नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है उत्तराखंड और उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकर समिति का गठन कब किया गया? तो आप ध्यान रखना, लोकर समिति का गठन होता है 1965 में। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या था कि भारत की ज़मीन पर कुल कितनी जनजातियां निवास करती है, उस जनजाति की रिपोर्ट वो किसको सौंपे? सरकार को। लेकिन उस रिपोर्ट में उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं उसके नाम भी रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है लोकर समिति। तो आप ध्यान क्या रखना, इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जनजाति को जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखना 1967 में। ठीक है, 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया, जिनमें से उत्तराखंड की जो जनजातियाँ कितनी जनजातियाँ थी? 5 जनजातियाँ। और इस 5 जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ध्यान रखना, थारू जनजाति। ठीक है, आगे देखते हैं। एटकिंसन ने 1882 में हिमालयन गजेटियर पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने तराई क्षेत्र को क्या नाम दिया? मृत्यु की भूमि। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछें एटकिंसन के द्वारा तराई क्षेत्र को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना, मृत्यु की भूमि। और एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर कब लिखी? 1882 में। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य गीत कब चुना गया? तो आप ध्यान रखना 2016 को। और राज्य गीत चयन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई। वो समिति कब बनाई गई? 2015 में। जिस समिति के कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, और ये कब का समय था? हरीश रावत जी के कार्यकाल का समय। आगे देखते हैं, कुमाऊनी लोक साहित्य पुस्तक किसने लिखी? तो आप ध्यान रखना, कुमाऊनी लोक साहित्य पुस्तक लिखी त्रिलोचन पांडे ने। ठीक है, और इनके द्वारा जो लोक साहित्य है इनको 3 भागों में बांटा गया, जिनमें पहला रहेगा गद्य साहित्य, दूसरा रहेगा पद्य साहित्य, तीसरा रहेगा गद्य और पद्य साहित्य। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लोक साहित्य है यानी आर्ट एंड कल्चर, उसको त्रिलोचन पांडे द्वारा कितने भागों में बांटा गया? तो आप ध्यान रखना, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं, उत्तराखंड लोक संस्कृति का जन्म कहाँ से माना जाता है? यानी जो लोक संस्कृति है उसकी जननी किस स्थान को माना जाता है? तो आप ध्यान रखना, जौहर घाटी, और ये कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ के अंदर पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जौहर के स्वर पुस्तक किसने लिखी? तो ध्यान रखना, शमशेर सिंह पांगती ने। और शमशेर सिंह पांगती का जो मूल संबंध है वो किस से है, किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखना, कला एवं संस्कृति से। आगे देखते हैं, प्रथम पंचायती चुनाव उत्तराखंड में कब हुए थे? तो ध्यान रखना, 2003 में। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रथम बार कब हुए थे? 2002 में। लेकिन ये जो चुनाव हुए थे ये किसके ढांचे के आधार पर हुए थे? तो आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य के ढांचे के आधार पर, क्योंकि 2000 में तो उत्तराखंड का गठन हुआ और उस समय उत्तराखंड का स्वयं का कुछ ऐसा ढांचा नहीं बना था जिसके आधार पर वो चुनाव करें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना, 2016 को पारित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, संपूर्ण हिमालय का उत्तराखंड में कुल कितना भाग है? तो ध्यान रखना, 10% भाग। अगर उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूछें तो उत्तराखंड का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखना, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 83 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, उत्तराखंड चीन के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो ध्यान रखना, 345 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड नेपाल के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है, तो आप ध्यान रखना, 303 किलोमीटर बनाता है। अब आगे देखते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड के कितने जिले बॉर्डर बनाता है? तो यूपी के साथ जो उत्तराखंड के जिले स्पर्श करते हैं वो कितने हैं? आपके 5 जिले हैं।
और 5 कौन कौन से, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर हो गया। आप साथ साथ मेंशन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश की कुल कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के 7 जिले स्पर्श करते हैं वो कितने हैं? 7 है। और 7 कौन कौन से? जिनमें पहले सहारनपुर हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली और पीलीभीत। ये कुल कितनी संख्या है? 7। ठीक है, आगे देखते हैं, कुमाऊं का विभीषण किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इंद्रमणि बड़ौनी को। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह बिष्ट को। इससे पहले उत्तराखंड का गांधी था, लेकिन अब ये प्रश्न कौन सा है? पहाड़ का गांधी। ठीक है, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकीनंदन खत्री को। आगे देखते हैं, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो आप ध्यान रखना, बाज बहादुर चंद। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना, 1971। अगर शांति कुंज की स्थापना किसने कराई? तो ध्यान रखना, श्री राम शर्मा ने। ठीक है, आगे देखते हैं, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखना, गोमती नदी के तट पर। देहरादून में बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1965 में। और क्वेश्चन का भी ये आया, बुद्धा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब रहेगा देहरादून में। उत्तराखंड का सर्वोच्च न्यायालय किस मंदिर को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, गोल देवता मंदिर को। और ये आपका कहाँ पड़ता है? आप कमेंट में जरूर बताएंगे। उत्तराखंड का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना, नैनीताल में। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रसिद्ध सैन्य कर्मी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब होता है? तो आप ध्यान रखना, दिसंबर 1891। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किस आर्टिकल के तहत? क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आपका जवाब रहेगा 165 आर्टिकल के तहत। अगर ये पूछा जाता है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जवाब रहेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है? 165 आर्टिकल के तहत। उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आपका जवाब रहेगा मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, 1973। HNB नाम कब पड़ा? 1989 को। HNV को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 15 जनवरी 2009 को। आगे देखते हैं, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। रुद्रप्रयाग बागेश्वर चंपावत की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, 1997। किस जिले में प्राकृतिक झील की संख्या सर्वाधिक है? चमोली जिले में। आगे देखते हैं, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय कब से कब तक है? तो ध्यान रखना, फरवरी से अप्रैल तक। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियां हैं? 24। राज्य पक्षी मोनाल का सबसे प्रिय भोजन है आलू। ठीक है, आगे देखते हैं, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना, 1870। कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हितों में था? तो ध्यान रखना, भूमिहीन के हितों में, यानी जिनके पास भूमि नहीं थी उनके हितों में था। ठीक है, आगे देखते हैं, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब रहेगा 1912 को।
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब होता है? तो ध्यान रखना 1926 को। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो आपका जवाब रहेगा लक्ष्मण ने। लेकिन ये कहाँ के तपोवन की बात की जा रही है? तो आपका जवाब रहेगा पौड़ी गढ़वाल का तपोवन। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति, शासन करने वाली शक्ति किसके समकालीन थी? यानी सीधा सा ये मतलब है, जब उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति शासन कर रही थी तो भारत में उस समय कौन सी राजनीतिक शक्ति थी? तो आपका जवाब रहेगा मौर्य। ठीक है, आगे देखते हैं गांव में प्रधान और मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली किसने शुरू की? प्रत्येक गांव में एक मुखिया रहता है और प्रधान भी रहता है, तो इसकी नियुक्ति किसके समय से की गई? तो ये प्रचलन हुआ चंद वंश के समय से। आगे देखते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? आपका जवाब रहेगा संस्कृत। ठीक है, चंपावत में स्थित राजबुंगे किले का निर्माण किसने करा था? तो ध्यान रखना सोमचंद ने। महात्मा गांधी ने अन्य शक्ति योग टीका पुस्तक कहाँ लिखी थी? तो ध्यान रखना कौसानी में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। आगे देखते हैं सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना 5 सितंबर 1942। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो आपका जवाब रहेगा पौड़ी गढ़वाल। और उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम गांव हैं? तो आपका जवाब रहेगा यूएस नगर। ठीक है, आगे देखते हैं वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो आपका जवाब रहेगा सुलेमान सिको। ठीक है, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। आगे देखते हैं अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला? तो राज्य के कालसी स्थान से मिला, जो कि पड़ता है देहरादून में। ठीक है, आगे देखते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंथ। नेक्स्ट है उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को। युगवाणी समाचार पत्रिका देहरादून से कब से प्रकाशित की गई? तो ध्यान रखना 1941 से। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका बंदरपुच पर्वत, जो कि कहाँ पड़ता है? यमुनोत्री उत्तरकाशी में। सरयू नदी का उद्गम स्थल है सरमूल बागेश्वर से। यमुना और टोंस नदी का संगम स्थल है कालसी देहरादून में। आगे देखते हैं केदारनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका जवाब रहेगा मंदाकिनी नदी के तट पर। कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ध्यान रखना नौकुचिया ताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो आपका जवाब रहेगा भीमताल, जो कि कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। ठीक है, तो ध्यान रखना भीमताल। आगे देखते हैं उत्तराखंड में सरोवर की नगरी किस जनपद को कहा जाता है? तो ध्यान रखना नैनीताल के जनपद को। नैनीताल के जनपद को सरोवर की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैनीताल में सबसे ज़्यादा ताल है। आगे देखते हैं सात ताल झील कहाँ स्थित है? आपका जवाब रहेगा नैनीताल जनपद में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब रहेगा उत्तराखंड राज्य में। अगर जनपद पूछा तो जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी। लेकिन उत्तरकाशी पर आप एक सवाल ये ध्यान रखना, हिमालय पर्वत पर पहली महिला कौन चढ़ी थी? तो ध्यान रखना बचेंद्री पाल। ठीक है, और जिनका मूल संबंध कहाँ से है? उत्तरकाशी उत्तराखंड से। हिमालय आर्ट के रचनाकार कौन है? तो आप ध्यान रखना जेसी फ्रेंच। आगे देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है
देवप्रयाग में। गढ़वाल और गढ़वाल किसकी रचना है? तो ध्यान रखना चंद्रपाल सिंह रावत की। आगे देखते हैं, वायु रथ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो ये होता है चंपावत जनपद में। राज्य की सबसे ऊंची चोटी हिमाच्छादित कौन सी है? नंदा देवी, यानी हिमालय से ढकी हुई सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? ध्यान रखना नंदा देवी। राज्य का प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब रहेगा 1943 से। आगे देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया? 19 सितंबर 2018 को। राज्य के किस व्यक्ति को शिक्षाविद पुरस्कार 2019 दिया गया? तो ध्यान रखना प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को। सितंबर 2020 को पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका जवाब रहेगा देहरादून में आयोजित किया गया। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब से शुरू किया गया? तो ध्यान रखना 17 सितंबर 2009 से। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो आपका जवाब रहेगा पौड़ी जिले में। अगर ये पूछा गया कि उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है, तब आपका जवाब रहेगा उधम सिंह नगर में। और उत्तराखंड में वन क्षेत्र कुल कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना 63%। ठीक है। और उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड में क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखना 1887 में। उत्तराखंड में कौन सी नदी रूपीन और सुपीन से निकलती है? तो आपका जवाब रहेगा टोंस नदी। उत्तराखंड में गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1515 को। उत्तराखंड राज्य विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ध्यान रखना जिस समय मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नारायण दत्ती वारी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्यसभा हेतु द्वितीय चुनाव कब हुए थे? 21 फरवरी 2007 और उस समय मुख्यमंत्री बने थे भुवन चंद खंडूरी। और ये उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर कभी सवाल ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर हासिल हो चुके हैं, तो आपका जवाब रहेगा भुवन चंद खंडूरी। आगे देखेंगे, 1942 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना किसके संरक्षण हेतु की गई? तो आप ध्यान रखना कस्तूरी मृग के संरक्षण में। किस गीतों में ठाकुरों और ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है? तो आप ध्यान रखना सामायिक गीतों में। आगे देखते हैं, ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? 2015 में हरीश रावत के कार्यकाल में। दुग्गल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। नेक्स्ट देखते हैं, कंडवा नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? देहरादून में। पौड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना दुद्धा तोली। उत्तराखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो ध्यान रखना 5, जिनमें से थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और जौनसारी। नेक्स्ट देखते हैं, जौनसार बावर क्षेत्र में कुल कितनी खतें हैं? तो आपका जवाब रहेगा 39 खतें। खतें क्या होती है? प्रत्येक खत के अंडर में लगभग 10 से 15, 10 से 20 इस प्रकार से गांव होते हैं और 10 गांव मिलकर बनती है एक खत। ठीक है। जौनसार बावर में कुल कितने राजस्व गांव हैं? तो ध्यान रखना 358 राजस्व गांव है। कुर्ती घाघरा ढांटू
किस जनजाति की महिला का पहनावा है? तो आप ध्यान रखना, जौनसारी जनजाति की महिला का पहनावा है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, शेरमन ओकले। आगे देखते हैं, देहरादून गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, H.G. वाल्टन। और अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक भी कौन है? H.G. वाल्टन। ठीक है, आगे देखते हैं, हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक है जोध सिंह नेगी। रामायण प्रदीप रचना है मेघाकर शर्मा की। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक है R.S. टोलिया। आगे देखते हैं, हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक है काका साहेब कालेलकर। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, मनोहर श्याम जोशी की। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक है शिव प्रसाद डबराल। उस चिड़िया का नाम, यह उपन्यास किसने लिखा था? तो ध्यान रखना, पंकज बिष्ट ने। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक लिखी है अजय रावत ने। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? रस्किन वांड की। राजपूत पेंटिंग रचना है कुमार स्वामी की। उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक है यशवंत सिंह कठोज। आगे देखते हैं, आर्यों का निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? भजन सिंह। जौहर के स्वर पुस्तक के लेखक है शमशेर सिंह पंक्ति। नेक्स्ट है, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक है शैलेश मठियानी। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर 1965 में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था? तो ध्यान रखना, 15 पैसे का। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका मूल संबंध अल्मोड़ा के खूंट गांव से था। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था? कुब्जा मृत। देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर। चक्राता का पुराना नाम एक चक्रा। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट। लाखामंडल का प्राचीन नाम मड़। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाराहाट और सौम्या काशी। बद्रीनाथ का प्राचीन नाम विशाला और बद्रिकाश्रम। कौसानी का प्राचीन नाम वलना। फूलों की घाटी का प्राचीन नाम नंदकानन अलका। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी। टिहरी का प्राचीन नाम भारद्वाज क्षेत्र और गणेश प्रयाग। देवप्रयाग का प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र इंद्र प्रयाग। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ओड़ाथली। श्रीनगर का प्राचीन नाम श्री क्षेत्र। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण। आगे देखते हैं, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? जयानंद भारती। आगे देखते हैं, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है जयानंद भारती। मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित है जगत सिंह चौधरी। दुधातोली लोक विकास संस्थान से
संबंधित है सच्चिदानंद भारती। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई थी भवानी सिंह रावत के द्वारा। शिल्पकार आंदोलन से संबंधित है हरिप्रसाद टमटा। हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 के जनक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। डालियों का दगड़िया संगठन के संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक थे सतपाल महाराज। मैती आंदोलन किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत ने। लोक संस्कृति संग्रहालय से संबंधित है यशोधर मठपाल। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? पीसी जोशी ने। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किया गया सोबान सिंह जिन्ना ने। 1938 में गणदेश सेवा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया? श्रीदेव सुमन के द्वारा। स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष थे वीरेंद्र दीक्षित। दशेली ग्राम राजस्व मंडल का गठन किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। टमटा सुधार सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? मुंशी हरिप्रसाद के द्वारा। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन किसने किया? स्वामी मनमंथन। रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक कौन थे? सुरेश भाई। हैप्पी क्लब के संस्थापक कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान 1979 के संस्थापक है अनिल जोशी। पहाड़ी चित्रकला के विकास के 3 मुख्य शाखाएं हैं बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाली शैली। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की? तो ध्यान रखना बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मौला राम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? मोर प्रिया। गढ़वाली शैली के सर्वप्रथम चित्रकार थे मौला राम। मौला राम ने दंपति चित्र में किस शासक का चित्र बनाया? तो ध्यान रखना प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय है नैनीताल में। आगे देखते हैं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है गोपेश्वर में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है वैजनाथ बागेश्वर में। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर नैनीताल में। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है रुड़की हरिद्वार में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? शैलाकोई देहरादून के अंदर। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र कहाँ है? विज्ञान केंद्र देहरादून में। भारतीय सैन्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है लैबोरेटरी देहरादून में। भारतीय सैन्य अकेदमी स्थित है देहरादून में। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।